नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम इकाई 11 यानी इकाई 11 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पढ़ेंगे पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश के कोणों की रचना करेंगे। यानी हम लोग इनकी 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के कोण किस तरह से बनता है उसे देखेंगे और उसकी रचना किस प्रकार की जाएगी उसे देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए उस सामग्री की हम क्या क्या रहना चाहिए। हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए, कटर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, नुकीला पेंसिल साफ किया हुआ होना चाहिए और एक प्रकार होना चाहिए। ये सब हमारे पास होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, चांद होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे सामान होना चाहिए, तब हम इसे अच्छे से बना पाएंगे। तो आप लोग जब बनाइएगा तो ये सामान उपस्थित कर लीजिएगा, तभी बनाइएगा। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। पहला प्रश्न है, देखिए करा 5 सेंटीमीटर रेखा खींचकर 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए। यानी हमें 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है, उसके बाद 60 अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले हमको एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लें। आइए 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। चलिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 0 दिख रहा है, 0 से लेके यहाँ 5 तक हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ध्यान से देखिए 0 दिख रहा है, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींचेंगे और जहाँ बना रहे हैं वो समतल जगह बराबर होना चाहिए, तभी सही होगा। देखिए यहाँ से लेके हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लेंगे एक रेखा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लिया। ठीक, ये इसे बिंदु क्या दे देंगे, बी दे देंगे और ये नाम हो जाएगा हमारा ए नाम हो जाएगा। क्या नाम दे देंगे, इसे ए नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए को केंद्र मान के, यानी इसे बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी माप का चाप लेंगे। इसमें कोई भी माप हो सकता है, इसमें कोई भी माप हो सकता है, किसी भी माप का एक चाप लेंगे। तो चलिए बिंदु ए को केंद्र मानते हैं और किसी भी माप से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से कट करते हुए, देखिए शायद कैमरे में आ नहीं रहा सही, तो किसी भी माप से देखिए यहाँ पे रखेंगे और किसी भी माप से एक क्या करेंगे, एक हम यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे ही। ठीक, देखिए चाप लग गया। ऐसे लगाने के बाद ये जो बिंदु, ये ए बी को जो कट किया है, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको बिंदु डी मान लेते हैं। अब देखिए जितना चाप से हमने ये लगाया है, जितनी दूरी से, वही दूरी रहनी चाहिए। यानी देखिए ये दूरी वही होनी चाहिए, ये वही दूरी होनी चाहिए और बिंदु डी को केंद्र मान लिया जाएगा अब, और इसी से एक बार इस पर कट किया जाएगा। यानी जो चाप पहले कटा हुआ था उस चाप पे हम कट करेंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे हम बिंदु, इसे हम नाम दे देंगे बिंदु ई नाम दे देंगे। यानी इसका क्या नाम दे देंगे, ई। यानी जो ये कटा हुआ है बिंदु ई कटा हुआ है, और स्केल की सहायता से इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको स्केल की सहायता से हमने मिलाना है इसे। देखिए सीधा मिलाना है, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, मिल गया है ये हमारा। और जो ये है इसको हम सी मान लेते हैं। ये क्या है, ये सी है। ठीक, इस तरह से हमारा 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। आइए चेक करते हैं कि 60 डिग्री का है कि नहीं है। देखिए यहाँ से इसे मापने के लिए ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन इस लाइन से मैच करना चाहिए। ये जो दिख रहा है ये एंगल, ये बिंदु ए, ये इस वाले से मैच करना चाहिए, तभी सही से माप पाएंगे हम लोग। आइए देखिए कि किस तरह से मापा जाता है। देखिए हमने इस बिंदु को ए पे रखा और ये सीधा लाइन है, और यहाँ देखिए ये 60 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री दिखा रहा है और ये हमने सही बनाया है। देखिए ये लाइन सीधा है और ये 60 डिग्री पे जा रहा है। देखिए थोड़ा सा पॉइंट में कुछ हो सकता है तो हो सकता है,
बाकी ये सही बना है। ठीक, अब हमको रचना करना है। आइए रचना देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो पहले से हमने रचना को लिख लिया है, उसी से टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए हमने पहले लिख लिया है। जैसे भी आप बनाए होंगे उसी तरह से लिखना है। यानी क्या है, देखिए सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर रेखा का ए बी खींचा। क्या, ए बी किरण खींचा या रेखा खींचा 5 सेंटीमीटर, इसका दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी चाप से ए बी को डी पर कट करते हुए एक चाप खींचा। ठीक, अब फिर पुनः बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी चाप से क्या किया, पहले पूर्व चाप पर बिंदु ई को कट किया। अब ए बी को केंद्र मान, ए बी को और ई को मिलाने पर बिंदु सी, ठीक है, ए बी और ए और ई को मिलाया तो बिंदु सी, ए बी रेखा ए बी ए सी मिला हमको, और ए सी क्या होगा, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने लिखा है। देखिए सर्वप्रथम ए बी 5 सेंटीमीटर किरण खींचा, ए बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी माप का एक चाप प्रकार की सहायता से खींचा, जो किरण ए बी बिंदु डी पर काटता है। पुनः बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी चाप से दूसरा चाप लगाते हैं, जो पहले चाप को बिंदु ई पर काटता है। ए ई को मिलाते हुए किरण ए सी, यानी ए ई को मिलाते हुए किरण ए सी खींचा। इस प्रकार कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए ये किरण ए, ऐसे लिख लिए, किरण सी ए बी कितना 60 डिग्री प्राप्त हुआ। आइए दूसरा कोण देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए कहा गया है इसमें कि 6 सेमी रेखा खींचकर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। यानी हमको लाइन 6 सेमी खींचना है और 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। आइए देखते हैं किस तरह से ये कोण बनाया जाएगा। सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। आइए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा जाए। तो फिर वही काम करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर, जीरो से लेके 6 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींच देंगे। जीरो यहाँ दिख रहा है, देखिए सीधा रेखा खींच लेंगे। देखिए जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस रेखा का नाम दे देंगे, क्या है, ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे। 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, फिर किसी भी प्रकार में किसी भी दूरी को मानकर अपने मन से बिंदु ए को केंद्र मानकर एक क्या करेंगे, एक ऐसे ही कट करेंगे, ऐसे ही एक रेखा, एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही एक चाप लगाएंगे। चाप लग गया, फिर ये जो कटा हुआ है इसे बिंदु डी मान लीजिए, बिंदु डी मान लीजिए। फिर उसी चाप से, ये दूरी कम बेसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ डी पे रखते हुए बिंदु डी को केंद्र मानते हुए, बिंदु डी को केंद्र मानते हुए देखिए, और यहाँ पे एक चाप लगाया। ठीक, अब इस चाप लगाया, इसका नाम हम दे देते हैं ई। फिर उसी चाप से, इसमें कम बेसी नहीं होना चाहिए, बिंदु ई को केंद्र मानते हुए एक एफ, पूर्व चाप पर एफ क्या किया, चाप लगाया, इसका नाम दे देंगे एफ, इसका नाम दे देंगे एफ। अब देखिए इससे देखिए ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा अधिक कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा अधिक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अधिक। अब इससे से इधर कट कर दीजिए। अब यही दूरी रख के एफ से, बिंदु एफ पे रख के इधर कट कर दीजिए। ठीक, देखिए बराबर जगह होना चाहिए, इधर कट कर दीजिए। ठीक, और ये बिंदु मान लीजिए, इसको बिंदु सी मान लीजिए। ठीक है, अब सीधे हमको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है। देखिए ये कहीं ये फॉल्ट हो चुका है क्योंकि ये सीधा नहीं मिल रहा है,
ये गलत हो चुका है। फिर भी हम मिलाते हैं कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। जब कहाँ दिक्कत हुआ, बराबर जगह नहीं रहे, देखिए यहाँ पे फॉल्ट हो गया है। देखिए ये फॉल्ट हो चुका है, ये दूरियां क्या हो कम हो चुकी है, इसलिए क्या है ये फॉल्ट हो चुका है, ठीक, ये फॉल्ट हो चुका है, ठीक। आइए दूसरा बनाते हैं इसी तरह से, फटाक दे। देखिए प्रकार में दूरी भरते हुए, कोई भी दूरी भरते हुए यहाँ पे ये एक प्रकार में दूरी भरते हुए एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक। जहाँ पे कटा हुआ है हमने इसको बिंदु डी मान लिया, इसी को प्रकार में यही दूरी, इसी को केंद्र मानकर एक क्या, एक चाप लगाया, ठीक है। यहाँ पे चाप लगाया, देखिए बिंदु ई मान लेते हैं इसको, इसको बिंदु ई मान लेते हैं, ठीक है। दूरी यहाँ देखिए प्लेन होगा तभी सही बनेगा, प्लेन जगह नहीं रहेगा तो सही नहीं बनेगा, जैसे हमारा अभी तुरंत खराब हुआ है। फिर इसी को देखिए, इसी को केंद्र मानते हुए यहाँ पे कट किया पूर्व चाप पे, पहले वाले चाप पे, और इसको हमने मान लिया क्या, बिंदु एफ मान लिया, ठीक है। इसको आधे से अधिक दूरी ले लीजिए या यही दूरी रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से कट कीजिए, देखिए इधर कट हुआ और फिर यहाँ से इसी पे फिर कट कर दीजिए, इसी पे कट कर दीजिए, देखिए। और इसको हमने बिंदु सी मान लिया है और इसे सीधा सीधा मिला दीजिए, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, मिला देंगे, देखिए सीधा मिला देंगे, सीधा मिला देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। आइए माप लेते हैं तुरंत इसको, 90 डिग्री है कि नहीं है। देखिए ये इस लाइन पे ये वाला लाइन मिलाएंगे और ये जो है इस बिंदु पे ए पे मिलाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए सीधा रखेंगे और ये सीधा करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 90 डिग्री है, कोण बना हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बन गया है। थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि जगह समतल नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत हो जाए, पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 90 डिग्री का कोण बन गया, देखिए ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। ये सीधा है यानी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। आइए देखिए किस तरह से इसका रचना लिखेंगे, देखिए फटाक दे। सर्वप्रथम रेखा ए बी 60 डिग्री 6 सेंटीमीटर खींचा, यानी ये वाला रेखा हमने 6 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी चाप का एक चाप लगाया, यहाँ से कोई भी दूरी मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को क्या हुआ, ए बी को बिंदु डी पर काट दे रहा है। पुनः डी को केंद्र मानकर उसी माप के चाप द्वारा एक अन्य चाप लगाया जो पूर्व चाप को बिंदु ई पर काटता है। देखिए पूर्व चाप को बिंदु ई पे यहाँ पे काटा है ना, वैसे ही यहाँ देखिए काटा, बिंदु ई को फिर बिंदु ई को केंद्र माना है हमने और बिंदु एफ को यहाँ पे क्या हुआ, पूर्व चाप को काटा है तो बिंदु एफ पे काटा है, बिंदु एफ पर काटता है। तत्पश्चात प्रकार में ई एफ से अधिक दूरी लेकर या बराबर ही रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही चाप ई तथा एफ से क्रमशः केंद्र को मानकर, यानी इस पे केंद्र मानकर ये चाप लगाया, इस पे केंद्र मानकर ये वाला चाप लगाया जो बिंदु सी पर एक दूसरे को काटता है। देखिए बिंदु सी को एक दूसरे को काटता है, बिंदु सी पे। अब इसी रेखा को क्या नाम दे दिया, जी नाम दे दिया गया है, इसी रेखा को बिंदु जी नाम दे दिया गया है। अब करा एसी को मिला दिया गया है और मिलाने के बाद क्या प्राप्त हुआ, जी ए बी जो कि 90 डिग्री का है, मिलाने पर जी ए बी जो 90 डिग्री का प्राप्त होता है, ठीक है। आइए दूसरे कोण को देखा जाए कि किस तरह से दूसरा कोण बनेगा। इसमें कहा गया है, देखिए लिखा हुआ है कि 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, यानी 120 डिग्री कोण बनाइए और उसकी रचना भी कीजिए। तो आइए देखते हैं कि 120 डिग्री कैसे बनेगा। तो इसमें ये नहीं कहा किसी भी माप का एक रेखा खींच लेंगे, किसी भी माप का एक रेखा खींच लेंगे, देखिए किसी भी माप का एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। किसी भी माप का आप एक रेखा खींच लेंगे, खींच लिया हमने और इसको बिंदु ए मान लीजिए, इसको बिंदु बी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। प्रकार में कोई भी दूरी हो, ठीक है। इस दूरी को देखिए यहाँ से हमने बिंदु ए को
और हाँ, ये देखिए प्रकार में सीधा कर लेंगे, पेंसिल लगाते हुए ये प्रकार में चेक कर लेंगे, ये सीधा कर लेंगे ऐसे सीधा करके, ठीक है। और बिंदु ए को कोण मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगाया। देखिए एक चाप लगाया, ठीक है, एक चाप लगाया इस तरह से। और जो ये ए बी को कट किया इसको बिंदु डी मान लेते हैं। फिर देखिए बिंदु डी को केंद्र मानकर पहले वाले चाप पर कट किया, जिसको हमने बिंदु ई नाम दे दिया। फिर इसी बिंदु पर रख के हमने जहाँ कट किया है बिंदु एफ का निर्माण किया, बिंदु एफ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी ए एफ को मिला देंगे, ए एफ को मिला देंगे, इसी बिंदु ए से बिंदु एफ को मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। और ये हमारा प्राप्त हो जाएगा सी, ये कोई रेखा हो जाएगा सी मान लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो मिला है ये 120 अंश का कोण है। आइए चेक करते हैं 120 का है कि नहीं। देखिए फिर वही मिलाएंगे, ऐसे ही यहाँ रखेंगे, इसको मिलाएंगे और देखिए 120 का मिल रहा है कि नहीं। ये इस तरह से हमने मिला दिया। देखिए 120 में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा हो गया है। 120 का कोण इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से थोड़ा सा 120 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ठीक, इस तरह से ये कोण बनेगा। ये थोड़ा सा इसको सही कर दें, इधर बैठा नहीं है, ठीक है। देखिए ये 120 का कोण हो गया है, ये हमने लाइव आपको बता दिया कि 120 का कोण है। कितना है ये, 120 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो इसे हम दे सकते हैं कोण सी ए बी बराबर 120 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं किस तरह से इसका रचना किया जाएगा। रचना देखिए आप वैसे ही देखिए, आप खुद ब खुद वैसे ही बनाइएगा। सर्वप्रथम हमने रेखा ए बी खींचा, ठीक, बिंदु ए को कोण मानते हुए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए किसी भी प्रकार में किसी भी माप का एक दूरी लेके एक चाप लगाया, जो रेखा ए बी को बिंदु डी पर काटता है, ठीक। फिर पुनः उसी चाप में कम बेसी नहीं करना, उसी चाप में बिंदु डी को केंद्र मानते हुए पहले वाले चाप पर बिंदु ई को कट किया। फिर पुनः बिंदु ई को केंद्र मानते हुए पहले वाले चाप पर एफ को कट किया, बिंदु एफ को कट किया। अब बिंदु एफ और बिंदु ए को एक सीधी रेखा से मिलाया और अब ये रेखा नाम बन गया हमारा क्या, ए सी, ठीक है, जो हमारा प्राप्त हुआ है 120 अंश का, वही लिखा गया है यहाँ पे। देखिए सर्वप्रथम रेखा ए बी खींचकर ए को केंद्र मानकर किसी भी माप का चाप लगाया जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है। पुनः बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी माप के चाप से पूर्व चाप पर एक चाप लगाया जो पूर्व चाप को बिंदु डी पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर उसी माप का चाप पुनः पूर्व चाप डी सी पर लगाया जो बिंदु ई पर काटता है। ए ई को मिलाते हुए ए एफ खींचा। इस प्रकार एफ ए बी, यहाँ पे नाम बदल गया है, इसको एफ कर सकते हैं या सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। आप अपने मन से लिखिएगा, किस तरह से बना रहे हैं आप वो देखिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के कोणों के साथ। तब तक के लिए बाय और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।